वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कराची की। इमरान, वैसे आपने कराची में जब भी आपने ट्रेवल भी किया होगा, आपने कभी देखा है वहाँ बस चलती हुई? वहाँ पे जो W11 है गालिबन, हाँ, बड़ी मशहूर है वहाँ की। और मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था। पिछले साल 2 साल पहले इलेक्शन में मुझे कुछ शोज़ करने का इत्तेफाक हुआ और कराची के अंदरून के इलाकों में मैं गया और मैं बहुत ही हैरान हुआ कि पाकिस्तान का वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी भी है और सिविलाइज भी लोग भी अपने तौर पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देखा और उस पर बारहा बात कर चुके हैं, इस पर कितने प्रोग्राम्स हो चुके हैं। मौजूदा खबर कुछ इलेक्ट्रिक बस के हवाले से आ रही है, लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बताएं कि कराची में इलेक्ट्रिक बस चल रही है जो कि पाकिस्तान की सबसे जदीद है, लेकिन एक बस है। कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो सबसे तरक्की याफ्ता शहर होना चाहिए था कराची, वो सहूलियात के एतबार से इस वक्त दीगर शहरों में अगर मैं कहूँ कि सबसे पीछे है, छोटे शहरों से भी पीछे है तो गलत नहीं होगा। मुल्तान जैसे शहर में भी मेट्रो है, लेकिन कराची में नहीं है, जो कि ओबियसली उससे हजम में बहुत छोटा है। पंजाब के कई शहरों में मेट्रो बस सड़कों पर दौड़ रही है। जैसे मैंने कहा, लाहौर में हम अगर सिर्फ बात कर लें तो यहाँ पे ऑरेंज लाइन है, यहाँ पे स्पीडो है, मेट्रो तो है ही। खैबर पख्तूनख्वा में BRT थोड़ी अक्सर रुक जाती है, कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है, खड्डे जम भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन BRT बहरहाल चल ही रही है, गुजारा कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मेट्रो है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हमारा मुआशी हब, हमारे दिल के बड़ा करीब कराची, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे पीछे रह गया। और हुक्मरानों ने अफसोस की बात तो ये है कि इसके मसाइल के हल के लिए कोई इक़दामात भी नहीं किए, सिर्फ दावे करते रहे। बिल्कुल, अरबों रुपए के तरक्याती पैकेजेस के ऐलानात हुए, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी ना हो सका। रोशनियों का शहर कायद मसाइलिस्तान बन चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से दुनिया का बदतरीन शहर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 2016 में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन सर्विस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था, जो 1 साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन इस मंसूबे को 5 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। वफाकी वजीर असद उमर ने फरवरी में बड़ी खुशखबरी सुनाई और बताया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जुलाई 2021 तक ग्रीन बस सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि वफाकी गवर्नमेंट का दावा है कि ग्रीन लाइन के लिए 80 और ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसों का ऑर्डर भी कर दिया गया। बिल्कुल, और 1200 अरब रुपए का एक पैकेज भी तो दिया गया था कराची वालों को। किधर गया वो पैकेज? नजर नहीं आता है। कोई लोकल बॉडी सिस्टम ही नहीं है। जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है। फंड्स का झगड़ा है, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान झगड़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची की शहरियों के लिए अब एक खुशखबरी बहरहाल सामने आ रही है। सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, आई रिपीट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पॉइंट टू बी नोटेड, शहर काहिद में पहली इलेक्ट्रिक बस का जो सर्विस है उसका इफ्तिताह किया है और पहली इलेक्ट्रिक बस का इनफैक्ट इफ्तिताह किया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब ने दावा किया है, कुछ दिन पहले हमारे शो में भी आए थे, कि सिंध गवर्नमेंट हर महीने बसों की तादाद में इजाफा करेगी और जल्द 250 बसों की टेंडरिंग कर दी जाएगी, जबकि इस टेंडरिंग का प्रोसीजर भी ओबियसली आई होप कि प्योर और शफाफ ही होगा। इस बस का जो किराया है वो 4 रुपए फी किलोमीटर होगा। और ये बस जो इब्तिदा में सराब गुट से टावर तक चलेगी और इस पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सिंध गवर्नमेंट के इकदाम को सराहा, तवक्को जाहिर किए कि सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे इकदाम किए जाएंगे। अच्छा, फवाद साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बड़े हक में हैं और वो खुद भी इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। कराची में चलेगी वो थोड़ी है मतलब एक बस मतलब ऐसे सिंबॉलिकली देखें, एक चलेगी तो बाकी चलेंगी ना। यानी कि कराची हाइट्स जो देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एक चल गई है, 249 आनी है। आई एम नॉट रॉन्ग, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा शहर है और ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बचपन में हम एक रोजा रख के कहते थे, अब सिर्फ 29 रह गए पीछे, एक तो हो गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात भी एट द सेम टाइम, लेकिन फीता काट देना, एक बस को ले आना, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया था जो सर्कुलर रेलवे को बहाल किया, लेकिन उस पर भी लैंड माफिया और चाइना कटिंग और इस किस्म के मसाइल इतने ज्यादा है कि अभी तक उसको भी रिस्टोर मुकम्मल तौर पे नहीं किया जा सकता। में जो भी मंसूबा शुरू किया जाता है, बाद में कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि वो मंसूबा वहीं रह जाता है। बाद में सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं और बेचारी पब्लिक वहीं की वहीं होती है कि जी शहर, चाहे वो कूड़े का मसला हो, चाहे कोई और, अब ये ट्रांसपोर्ट का इशू है। कराची में वैसे नो डाउट हम कहते हैं इतना बड़ा शहर है, इतने प्यारे लोग हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी ज्यादती इसकी बुनियादी वजह ये है कि सिस्टम नहीं है ना। आप जब तक चीजों को सिस्टमैटिक नहीं करेंगे, एक एक चीज जिसके ऊपर मीडिया ने तनकीद की उसको आप सामने लेकर आ गए। और ग्रीन लाइन की आपने बात की, मैंने खुद वहां पे जाके देखा था 2018 के इंतखाबात में जब हम वहां पे थे, तो ग्रीन लाइन के ऊपर बड़ी तेजी से काम हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कोई शक नहीं है, विफाक ने उस वक्त बड़ा तेजी से मुकम्मल किया था और विफाक का फोकस था उस वक्त। लेकिन पिछले 3 साल से आप इसकी क्या बात करती हैं? इस्लामाबाद की वो मेट्रो जो पेशावर मोड़ से
एयरपोर्ट तक जानी है, नए एयरपोर्ट तक, ये हुकूमत तो उसको मुकम्मल नहीं कर पाई। BRT के आज तक जो वॉशरूम्स है वो कंप्लीट नहीं हो ये पाए। भी तो एक मसला है ना कि जो पुरानी गवर्नमेंट का मंसूबा होता है, नई गवर्नमेंट आके उसको तो हीन समझती है कि हम पुरानी गवर्नमेंट का वैसे इनकी मंसूबा तो क्यों इनकॉम्पिटेंस है, complete इस गवर्नमेंट की तो इनकॉम्पिटेंस है कि कोई पुराना मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो चाहे पा वो रहा। ऑरेंज लाइन ट्रेन आप लाहौर की देखें, आपका जो हाल है वहाँ पे जी, उसका सिर्फ कटिंग कर दी गई थी, फीता काट के टेस्ट राइड भी हो गई थी कि हमने यहाँ पे सैर कर ली है, लेकिन अब जो वहाँ पे हाल है वो और लोग परेशानी के शिकार हैं। और गवर्नमेंट को परेशानी ये भी है कि अब इसके ऊपर जो सब्सिडी देनी है वो कैसे दी जाए, किराया बढ़ा के दी जाए, इसकी सर्विस को कट कर दिया जाए, कैसे किया जाए, ये सारा मामला है। और मुलाजमीन भी आए रोज़ एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती है। गेटिंग बैक टू कराची, हमारी बेस्ट विशेस कराची के साथ है, लेकिन दूसरी जानिब से जब तक कोई सिस्टमेटिक काम नहीं करेगी, जब तक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा, वैसे कादिर शाह साहब मिनिस्टर तो है, लेकिन इज ये राइट पर्सन टू मेक अ पॉलिसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन? आई थिंक नो। जब तक कोई राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं आएगा, मसाइल रहेंगे। इवन देन हमारी बेस्ट विशेस कराची के साथ हैं फॉर दिस वन इलेक्ट्रिक बस। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं।